आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई अदालत ने 28 वर्षों बाद बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सुनाया फैसला। पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 को 3-3 वर्ष की सजा, 7 अन्य बरी। राज्यव्यापी नक्सल अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। लातेहार से जेजेएमपी का एरिया कमांडर गिरफ्तार। गढ़वा में लेवी वसूलने वाले 3 पकड़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रांची में किया गया मॉक ड्रिल। हजारीबाग में अतिरिक्त 5000 जवानों की होगी तैनाती। और रांची में पीएम श्री विद्यालय समागम में 24 स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना। और अब समाचार विस्तार से। सीबीआई की अदालत ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में 28 वर्षों बाद आज फैसला सुनाया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई है। इन पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वाले आरोपियों में इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं। इस मामले में 7 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान घायल भी हुए हैं। नक्सल अभियान में इस सफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। इधर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के कटिया जंगल से सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भुइयां को गिरफ्तार किया है। उधर गढ़वा में पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के नाम पर लेवी मांगने और एक क्रशर प्लांट के मजदूरों के साथ लूटपाट में शामिल 3 अपराधियों को रंका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, टॉय गन, मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। सटीक इंफॉर्मेशन और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों की निशानदेही पे इस घटना में जो उस समय कैमोफ्लेज टी-शर्ट पहने थे उसको बरामद किया गया है। एक देसी कट्टा और एक टॉय पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही साथ घटना के दिन जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इन लोगों द्वारा किया गया और 2 मोबाइल को भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो ये बेसिकली एक अपराध की घटना थी जिसको कि पूर्णतः डिटेक्ट किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में रांची में आज मॉक ड्रिल किया गया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि आगामी ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की जाएगी तो अविलंब उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज का मॉक ड्रिल जो है वो अपराधी या सामाजिक तत्व या जो पर्व में विघ्न डालने वाले हैं उनके लिए ये एक संदेश है कि हम अपनी तैयारी पुरजोर कर रहे हैं और यदि आप इस तीनों पर्व में किसी तरह की कोई गड़बड़ी करेंगे तो आपके विरुद्ध में पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। उधर हजारीबाग में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए 5000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। पत्थरबाजी की गई, स्टार्टिंग किसने किया और किनके द्वारा चली वो सब हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। 1-2 दिन में मैं करना शुरू कर दूंगा। और पहले जो होता था कि FIR हो गया उसके बाद एक मौका दिया जाता था, वो मौका इस बार नहीं दिया जाएगा। एकदम कार्रवाई होगी। जिला बदर की भी कार्रवाई के लिए 5 आदमी को लिखा गया है। आकाशवाणी के YouTube चैनल आराधना पर कल से 6 अप्रैल तक नवरात्र और रामनवमी के मद्देनजर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने इस बात की जानकारी साझा की है। इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना YouTube चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी माँ की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी माँ के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम। और प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से रामनवमी पर लाइव कमेंट्री। जुड़े रहिए आराधना चैनल से, जुड़े रहिए आकाशवाणी से। पवित्र रमजान महीने के अब 1-2 दिन शेष हैं। रुअते हिलाल कमेटी ने लोगों से कल चांद देखने की अपील की है। इधर ईद बाजार की रौनक आज कल देखते ही बन रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ईद उल फित्र की नमाज को लेकर ईदगाहों और मस्जिदों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजधानी रांची में प्रकृति पर्व सरहुल की शोभा यात्रा 1 अप्रैल को निकाली जाएगी। इसे लेकर राजधानी की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर कहा है कि 1 अप्रैल को सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान सभी बड़े वाहन रिंग रोड आकर अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से आज रांची के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय रांची के परिसर में पीएम श्री विद्यालय समागम का आयोजन किया गया। इसमें रांची जिला के 24 पीएम श्री विद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखी। मौके पर वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि बच्चों के बीच भाषा को मजबूत बनाना और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान कराना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए डिफरेंट जो आयाम है उस पे समागम कराना है। क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए जो बेसिक न्यूमेरिकल ज्ञान और उनका लिटरेसी का समझ किस तरीके से सही पढ़ना है लिखना है उसके रिलेटेड एक FLN मेला है। और झारखंड में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेज हैं तो बच्चों के बीच उस भाषा का जो पकड़ है उसको मजबूत बनाना और मेला और फेस्टिवल के थ्रू अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो हम लोग का मकसद यही रहता है कि बच्चे जो भी सीखे उसको प्रैक्टिकल करके सीखे। राज्य में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। जमशेदपुर, चाईबासा और डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आगामी 2 अप्रैल तक आसमान के मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 3 और 4 अप्रैल को बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई अदालत ने 28 वर्षों बाद बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सुनाया फैसला।
पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 को 3-3 वर्ष की सजा, 7 अन्य बरी। राज्यव्यापी नक्सल अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता, लातेहार से जेजेएमपी का एरिया कमांडर गिरफ्तार, गढ़वा में लेवी वसूलने वाले 3 पकड़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रांची में किया गया मॉक ड्रिल। हजारीबाग में अतिरिक्त 5000 जवानों की होगी तैनाती। और रांची में पीएम श्री विद्यालय समागम में 24 स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।